अब समझाता हूँ, यहाँ पे गेम है। क्योंकि जियोस्ट्रॉपिकल विंड मैंने देखा था कल, बहुतों को नहीं पता था, समझा देना क्या होता है। पहला स्टेप क्या है, एयर जो है इक्वेटर से पोल साइड मूव करने लगती है। ये तो पता चल गया कहाँ पे, अपर अपर साइड में। यही तो होता है। जैसे पहला स्टेप क्या है, एयर मूव। इसको समझा देना क्या होता है। इसको देखो, इसी डायग्राम समझाता हूँ। जियोस्ट्रॉपिकल विंड्स क्या होती है, कईयों को नहीं पता था कल। एक एक चीज को लिंक करते हैं ना, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो इसको समझाता हूँ। आज अगर तुम लोगों को ये आज का टॉपिक भूले तो समझ लेना ज्योग्राफी में फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और हर साल यूपीएससी में 2 से 3 क्वेश्चन आए नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, समझो क्या होता है। आप समझो, यहां से, यहां से समझ लो। ठीक है, ये हाई प्रेशर है। ठीक है, और ये है लो प्रेशर, ऊपर पोल की साइड। यहां से ये मूव करना स्टार्ट करती है। क्लियर। अब क्या होता है समझो, यहां से मूव कर रही है, कोरियोलिस फोर्स क्या करेगा, इसको राइट शिफ्ट करेगा। ये यहां से आ रही है, इसको राइट शिफ्ट करेगा, इसको राइट शिफ्ट करता है। ठीक है। अब कोरियोलिस फोर्स, अगर तुम्हारा कोरियोलिस फोर्स क्या है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, तो जैसे मान लो ये ऐसे जा रही है एयर, तो उसको वो राइट शिफ्ट कर रहा है ऐसे। लेकिन अगर एयर ऐसे जा रही है तो उसको राइट शिफ्ट करेगा ऐसे, राइट साइड में। ये क्लियर है। ये अगर मान लो नॉर्थ से, तुम्हारा साउथ से नॉर्थ जा रही है, तो वो किधर करेगा, ईस्ट साइड एयर। अगर आपकी एयर क्या है, वेस्ट से ईस्ट जा रही है, तो कोरियोलिस फोर्स साउथ की तरफ करेगा। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या होता है, ये जो विंड होती है, जो आपकी हाई प्रेशर इक्वेटर के ऊपर से लो प्रेशर पे जा रही होती है, ये राइट शिफ्ट होती रहती है। और राइट शिफ्ट में क्या होता है, अभी मैंने क्या बताया, जैसे जैसे आपके विंड की स्पीड बढ़ेगी, विंड जो है एयर या एयर की, ठीक है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, ओके, स्पीड बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, इंक्रीज करता है। ये चीज समझ में आई। जैसे जैसे तुम इक्वेटर से ऊपर जाओगे तो आपका कोरियोलिस फोर्स बढ़ता है। ये समझ में आ गया। अब क्या होता है समझो, यहाँ पे एक सिचुएशन आती है, यहाँ पे जहां पे क्या होता है, आपका जो कोरियोलिस, एक बार क्या होगा, विंड ऐसे जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी, ये राइट शिफ्ट हो गई। एक सिचुएशन क्या आती है कि जो राइट शिफ्ट हो गई है पूरी, ठीक है, इस पे जो कोरियोलिस फोर्स लग रहा है, ये यहाँ पे लगे कोरियोलिस फोर्स, ये तो लगेगा राइट साइड में। इसकी वैल्यू मान लो 10 न्यूटन हो गई। और जो प्रेशर ग्रेडियंट था, प्रेशर ग्रेडियंट तुम्हारा क्या है, नॉर्थ से पोल की साइड है, वो इधर हो गया। तो ये जो मूवमेंट होती है, जहां पे जो प्रेशर ग्रेडियंट था नॉर्थ और साउथ के बीच में, और जो कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू हो जाती है, ये बढ़ती रहती है जैसे जो इक्वेटर दूर जाओगे, ये बराबर हो जाती है। ये सिचुएशन में क्या होता है, जो विंड होती है आपकी, एयर होती है, वो क्या होती है, आपके लैटिट्यूड के पैरेलल हो जाती हैं। समझ में ना। अब जब ये पैरेलल हो जाएंगी, उसके बाद ही, ये पैरेलल हो गई, इन्हीं विंड को बोलते हैं क्या, जियोस्ट्रॉपिकल विंड्स। देखो पढ़ दे रहा, यहाँ पे क्या लिखा है, एक एक करके मैंने अच्छे से समझाया है। जियोस्ट्रॉपिकल विंड क्या होती है, एयर जो है तुम्हारी डायरेक्टली टुवर्ड्स पोल मूव करती है फ्रॉम इक्वेटर। फिर क्या होता है, एज इट मूव्स, कोरियोलिस फोर्स पुल्स इट टू द राइट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दाएं की साइड मूव करता है। अब क्या होता है समझो, बैलेंस एक स्टेज आती है। इवेंचुअली कोरियोलिस फोर्स बिकम्स इक्वल इन स्ट्रेंथ बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अब जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, ये तुम्हारा नॉर्थ से साउथ जा रहा होगा, और ये क्या होती है, कोरियोलिस फोर्स होता है, ये क्या होता है, राइट लगता है। तो जैसे जैसे राइट होता है, एक ये फेज पे आ जाएगा जहां पे ये तुम्हारा कोरियोलिस फोर्स वो पूरा साउथ डायरेक्शन में लग जाएगा। जब तुम्हारी विंड ऐसे हो जाएगी, ईस्ट ईस्ट की साइड जा रही होगी, तो कोरियोलिस फोर्स क्या हो जाएगा, साउथ में हो जाएगा। अब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, इस सिचुएशन को बैलेंस होता है। ठीक है। और व्हेन दोस टू फोर्सेस एग्जैक्टली बैलेंस, द एयर स्टॉप मूविंग टुवर्ड द लो प्रेशर। अब एयर जो है वो पोल्स की तरफ नहीं जाती है, ये पोल की तरफ जाती है, ये क्या करती है, आइसोबार क्रिएट कर देती है। यहां से आता है द बैलेंस स्टेट इज कॉल्ड जियोस्ट्रॉपिकल विंड। ये जो होती है, ये होती है जियोस्ट्रॉपिकल विंड्स, जहां पे कोरियोलिस फोर्स जो आपको बराबर हो जाता है किसके, प्रेशर ग्रेडियंट के, वो होती है जियोस्ट्रॉपिकल विंड। आप समझो, इन जियोस्ट्रॉपिक फ्लो द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स पॉइंट्स अक्रॉस द आइसोबार टुवर्ड्स द पोल। आप समझो क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे 20 मान लो पास्कल है प्रेशर, यहाँ पे 100 है। ठीक है, यही तो होता है, अल्टीमेटली यहां से इधर जा रही होती है।
तो इसके बीच में कई एरिया बन जाते हैं जहां पे वो आइसोबार होते हैं। जैसे मान लो 70 पास्कल का ही तुम्हारा क्या है, पूरा एक एरिया है। ये जो आइसोबार्स होते हैं, तो आपके इसी आइसोबार में क्या होगी, जियोस्ट्रॉपिकल विंड मूव करती है। आइसोबार मतलब जहां पे प्रेशर सेम हो, तो विंड जब मूव कर रही है पैरेलल टू लैटिट्यूड, ठीक है, तो वो क्या करती है, 100 से ऐसे जा रही थी, यहां से हो गई, ठीक है। अब ये क्या करती है, आइसोबार इन जियोस्ट्रॉपिकल फ्लो द प्रेशर ग्रेडियंट्स force point across the isobars towards the pole and Coriolis points the other way, opposite आती है। This wind flow parallel to isobars with low pressure on its left in the hemisphere, ठीक है। तो लो प्रेशर पीछे होता है, आगे बढ़ती जाती है। ये तुम लोग को समझ में आएगा जियोस्ट्रॉपिकल विंड क्या होती है। आई होप अब क्लियर है सबको। अभी किसी को नहीं समझ में आया फिर से पूछ लो, बार बार बोल रहा हूँ, बात किसी को नहीं समझ में आया पूछ लो।